हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मराठा साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेगा। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे भी चेक कर लीजिएगा और उसे भी जरूर देखिएगा। शिवाजी का दरबारी भाषा कौन सी थी? शिवाजी की दरबारी भाषा थी मराठी, क्योंकि वो मराठा साम्राज्य से थे। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? दोस्तों, मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी शिवाजी की कर व्यवस्था। अगला है, शिवाजी के समय उपज का कितना भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था? मतलब कि शिवाजी के समय में जो लोग खेती करते थे, उपजाते थे अनाज, उसका कितना भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था? तो पहले 33% वसूला जाता था, बाद में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। अगला है, शिवाजी द्वारा लगाए गए नए कर कौन से थे? शिवाजी ने 2 नए कर लगाए थे, एक था चौथ और दूसरा था सरदेश मुखी। कौन कौन सा? चौथ और सरदेश मुखी। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक प्रकार के कर हैं जो शिवाजी द्वारा लगाए गए। अगला है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वो थे शिवाजी। शिवाजी ने अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें दी थी। क्या दी थी? तोपें। अगला है, सरंजामी प्रथा। दोस्तों, आप ये टर्म देखिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी सरंजामी प्रथा। अगला प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा? बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए 1665 ईस्वी में अफजल खां को भेजा था। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे कराया था? 1674 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक हुआ। किसका? शिवाजी का। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी को किसने कैद किया था। 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने जयपुर भवन में शिवाजी को कैद किया था। प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि शिवाजी को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। कहाँ पर रखा था कैद करके? ये भी पूछा जाता है। तो जयपुर भवन में रखा था, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में कौन सा पद अत्यधिक महत्वपूर्ण होता था? वो होता था पेशवा का। सैन्य प्रधान कौन होता था? सैन्य प्रधान यानी कि सेनापति, मतलब कि जो उनका मुखिया यानी प्रमुख होता था, उसे क्या कहा जाता था? सर ए नौबत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर ए नौबत। आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे, जो कि राजस्व मंत्री होती है, उनको अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमात्य। अगला है, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? जो सूचना गुप्तचर मतलब जो गुप्तचरी मतलब गुप्त रूप से सूचनाओं को इकट्ठा करते थे, संधि विग्रह के विभागों का जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे वाक्यानवीश। कौन होता था? वाक्यानवीश। अगला प्रश्न है, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को कौन देखता था? जैसे कोई किसी अलग राज्य से पत्र आया, उसकी भाषा शैली कुछ अलग है, तो उसको पढ़कर उसकी भाषा शैली को, मतलब कौन सी भाषा शैली है उसका, नहीं होता है कि जैसे ट्रांसलेट करना। आज के समय में अगर कोई मान लीजिए कि कोई हिंदी मतलब किसी को हिंदी आ रहा है, यहाँ पे इंडिया में हिंदी आ रहा है, और कहीं विदेश से कोई पत्र आ गया, मतलब लेटर आ गया, तो उसमें इंग्लिश में लिखा, तो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएगा कि इसका मतलब क्या है। वही होता था, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को कौन देखता था? तो जो उसे देखता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे चिटनीस। क्या कहते थे? चिटनीस। मतलब कि चिट नहीं होता है कि उसको कागज पे जो नकल लिखा होता है उसको चिट भी बोलते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा, चिटनीस कहते थे उसको। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। आर्य सुमंत मतलब विदेश मंत्री होते थे। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण कौन करता था? जैसे कि कोई धार्मिक कार्य होना है, कब राज्याभिषेक होना है, कब क्या होना है, कब विवाह होना है, इन सब का जो तिथि का निर्धारण डेट फाइनल कौन करता था? तो वो करते थे पंडित राव। न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? न्यायाधीश होता था न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान
कौन सा था शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, वो है कर्नाटक अभियान। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? औरंगजेब ने किसे भेजा था? जयसिंह को भेजा था किससे लड़ने के लिए? शिवाजी से लड़ने के लिए। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा है? औरंगजेब ने। ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा है या फिर साहसी डाकू कहने वाला कौन है? वो है औरंगजेब। अगला है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए संभाजी। संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? उज्जैन के प्रकांड विद्यमान कवि कलश को संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। संभाजी की हत्या किसने की? 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मरखब खान ने इनकी हत्या की थी। किसकी? संभाजी की। संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? संभाजी के बाद इनके बेटे राजा राम गद्दी पर बैठे। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? सतारा को राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। राजा राम की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 1700 ईस्वी में। राजा राम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? राजा राम की जब मृत्यु हो गई तब उनका 4 वर्ष का उनका पुत्र कितने वर्ष का था जब इनकी मृत्यु हुई थी? यानी कि इनकी हत्या कर दी गई, तो हत्या के बाद इनका 4 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी सेकंड, वो गद्दी पर बैठा। खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों खेड़ा का युद्ध, पहले तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शाहू और ताराबाई के बीच हुआ था। ताराबाई कौन थी? ताराबाई इनकी पत्नी थी, इनकी राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? जो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था, शाहू के बीच हुआ था और इनकी जो पत्नी थी राजा राम की ताराबाई, उनके बीच हुआ था। लेकिन इसमें ताराबाई पराजित हो गई। जीत किसकी हुई? शाहू की हुई। शाहू ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? 1708 ईस्वी में सतारा में शाहू ने अपना राज्याभिषेक कराया। शाहू ने पेशवा किसको बनाया? 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को शाहू ने पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई थी 1720 ईस्वी में। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु जो है वो 1720 ईस्वी में हो गई। इनके बाद कौन पेशवा बने? इनके बाद पेशवा बने बालाजी। बाजीराव की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बने। अरे वहीं जिनकी प्रेमिका थी मस्तानी। पालखेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुए हैं ना, जैसे कि खेड़ा का युद्ध हो गया, पालखेड़ा का युद्ध हो गया, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 ईस्वी में। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इस युद्ध में विजयी हुए, मतलब विजेता बने ये बाजीराव प्रथम, और ये जो निजामुल मुल्क थे इनकी हार हुई यानी पराजय हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। इसने 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, इस समय दिल्ली पर मुगल शासक का अधिकार था। जब इन्होंने आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार था? मुगल शासक मोहम्मद शाह का। बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई 1740 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद पेशवा बने बालाजी बाजीराव। कौन बने? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको नाना साहब भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बालाजी बाजीराव को। झलकी की संधि किनके मध्य हुई? झलकी की संधि किनके बीच हुई? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झलकी की संधि, पहले कौन सा? पहले युद्ध था खेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध। अब झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुई। आप इसे याद रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके समय में हुआ था? बालाजी बाजीराव के समय में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अंतिम पेशवा कौन हुआ? अंतिम पेशवा हुआ राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकंड। कौन था? बाजीराव सेकंड। ये जो था वो अंतिम पेशवा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 ईस्वी से लेकर
1782 ईस्वी तक। कब तक हुआ? 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से लेकर, देखिए पहला हुआ 1775 से लेकर 1782 तक, दूसरा हुआ 1803 से 1805 तक और तीसरा हुआ 1816 से लेकर 1818 तक। ये तीनों आंग्ल मराठा युद्ध हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर राज्य की स्थापना करने वाले हैं जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजी राव सिंधिया ने। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा है? काशीराज पंडित ने। जब यहाँ पानीपत की लड़ाई हो रही थी ना, तो इन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था। अपनी आंखों से देखकर इन्होंने उसका वर्णन भी किया है। किसने देखा था? कौन से इतिहासकार थे? काशीराज पंडित। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? एक तो मराठा, एक साइड से मराठा थे और दूसरी साइड से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में, जब ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, मराठा और अहमद शाह के बीच हुआ था, इसमें मराठों की हार हो गई। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां। अहमद खां ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? इसने कुल 8 बार। दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अहमद शाह ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? टोटल 8 बार आक्रमण किया। दोस्तों मराठा साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी कंप्लीट हो चुका है। आप पार्ट 1 देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये पार्ट 2 था, आप इसे भी जरूर। दोस्तों आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंप्लीट देखिएगा, फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप पीटी एग्जाम दें, आप सीटेट का दें, सुपर टेट दें, मतलब कोई भी एग्जाम जिसमें इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप दोनों को कंप्लीट देखिएगा तभी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। थैंक यू।